और मॉर्निंग प्राइम में बिग ब्रेकिंग आपको दे दें, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेठी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और इसके लिए लोकल लेवल पर यानी स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग खत्म होती जो कि कल है, अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय करने के लिए बैठक करेगी। राहुल की उम्मीदवारी के लिए अंतिम फैसला जल्दी ही हो सकता है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत चल रही है। अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है और उनके सामने राहुल गांधी को उतारा जा सकता है। कल वायनाड में चूंकि चुनाव है, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से कैंडिडेट है और इस चुनाव के होते ही एक बैठक जो है वो होगी और ये स्ट्रैटेजी तय होगी कि अमेठी और रायबरेली, चूंकि ये दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से में आती है और इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो यहां किस किस को कैंडिडेट उतारा जाएगा, इसको लेकर एक तरह से जिज्ञासा बनी हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी अमेठी से कैंडिडेट हो सकते हैं। कल वायनाड में, केरल के वायनाड में जहां की राहुल गांधी कैंडिडेट हैं, वो चुनाव हो जाएगा और उसके होते ही तैयारियां ये चल रही है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर से राहुल गांधी हो सकते हैं। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या खबर है इस बारे में? देखिए, जैसे ही वायनाड में चुनाव खत्म होगा और उसके बाद जो है अगले सप्ताह बताया ये जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है नॉमिनेशन भर सकते हैं, अमेठी सीट के लिए भर सकते हैं, यानी स्मृति ईरानी के खिलाफ एक बार फिर से राहुल गांधी जो है चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे में ये पेश किया गया है, ये लिखा गया है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ता है तो ऐसे में जीत पक्की है। इसके बाद ये फैसला लिया जा चुका है कि राहुल गांधी जैसे ही वायनाड का इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद अमेठी से वो आकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगले सप्ताह होने की संभावना है। बिल्कुल अमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त केरल के वायनाड में है, जहां आपको बता दें सेकंड फेज के तहत कल वोटिंग होनी है। राहुल गांधी वहां से भी कैंडिडेट हैं। बड़ी खबर है अरुण कि ये जैसे ही चुनाव खत्म होगा कल, राहुल गांधी का कैंडिडेचर अनाउंस हो सकता है। अमेठी से काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। देखिए पंकज, 26 तारीख की वोटिंग जैसे वायनाड में खत्म होती है उसके बाद एक बैठक और होनी है। आज भी एक बैठक हो रही है प्रियंका गांधी के साथ। किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी और रायबरेली सालों से देखते रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है। फीडबैक लिया जा रहा है। जो पार्टी के चुनावी रणनीतिकार हैं सुनील कोनुगोलू, उन्होंने सर्वे करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि दोनों सीटों पर अगर गांधी परिवार का सदस्य देंगे तभी हम जीत सकते हैं और अच्छी मार्जिन से जीत सकते हैं। अब फैसला लेना है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को कि अमेठी से वो कब लड़ते हैं। मेरे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, राहुल गांधी ने मना नहीं किया है, इनकार नहीं किया, वो लड़ने के लिए तैयार है। उनका जो घर है, वहाँ का स्थानीय घर गौरीगंज में, वहाँ पर रंग रोगन शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बनाना शुरू कर दिया है, लोग जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। यानी अगले हफ्ते में, तो सोमवार से शुरू हो रहा है हफ्ता, सोमवार से शुक्रवार 3 मई आखिरी तारीख है वहां पर नॉमिनेशन दर्ज करने की। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच बैठक होते ही उनका कैंडिडेचर अनाउंस किया जा सकता है। अरुण, आप अंदर की खबरें निकालने में माहिर हैं, तो जरा रायबरेली के बारे में भी बता दीजिए। चर्चा तो ये भी थी कि वहां से प्रियंका गांधी कैंडिडेट हो सकती है। देखिए, स्पष्ट रूप से सुनील कोनुगोलू के जो सर्वे है पार्टी का, उसमें भी कहा गया है कि प्रियंका गांधी परिवार का नाम लिया गया है कि दोनों सीटों से गांधी परिवार के लोग ही लड़ें। अब 2 ही लोग बचते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, लेकिन इसमें एक ही पेंच है। राहुल गांधी का ये तर्क था पहले की बैठकों में कि परिवार के तीनों सदस्य लोकसभा या राज्यसभा या संसद में नहीं होने चाहिए। इससे कई तरह के आरोप लगते हैं, तो एक यही परेशानी है परिवार और पार्टी के सामने। वरना प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। इस तरह की बातें पार्टी के अंदर हो रही हैं और हो सकता है कि आखिरी समय में फैसला हो जाए दोनों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अरुण सिंह आपका। तो जैसा कि अरुण हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनका यह कहना है कि कल जैसे ही चुनाव खत्म होगा एक बैठक का दौर और चलेगा जिसमें यह तय हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से कैंडिडेट हो सकते हैं स्मृति ईरानी के सामने। और इसको लेकर बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में चर्चा भी हुई है। एक और बैठक होगी जिसमें तय हो जाएगा कि राहुल गांधी क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने कैंडिडेट होंगे अमेठी से। और जैसे कि वो बता रहे थे कि तैयारियां भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, रंग रोगन का काम भी वहां पर जो राहुल गांधी की जगहें हैं वहां पर शुरू हो गया है।